नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हमने स्ट्रेस में रहना और दिखना एक पैशन बना लिया है और ना जाने ये भ्रम हमने किस कारण से पाल लिया है। और दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हम किस तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ से अपने आप को निजात पा सकते हैं, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आज हमने स्ट्रेसफुल लिविंग को एक फैशन बना लिया है और अगर हमारे चेहरे पर एक सीरियस लुक ना हो तो हमें एक ऑर्डिनरी और आम व्यक्ति समझा जाता है और यही स्ट्रेसफुल लिविंग को आमंत्रण होता है। दोस्तों, अगर बात समझ नहीं आए तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और हमारा बात को समझना होगा। और अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप स्ट्रेसफुल लिविंग से छुटकारा भी पा जाएंगे 100%। और यही सीरियस लुक को कई फिल्मों, एड फिल्मों, प्रिंट मीडिया और कई तरह के मीडिया द्वारा ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे अगर आपने इस तरह का सीरियस लुक में आप नहीं दिखे तो शायद आप कोई वैल्यूएबल व्यक्ति नहीं हो, और अगर सीरियस लुक में अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो आपको सीरियस लुक में दिखना ही होगा। और ये कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आदमी को एक इस तरह का एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप सीरियस लगोगे, दिखोगे तो ही आप सीरियस हो। ये कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में विचार किया जा सकता है और इसको समझा जा सकता है। अक्सर सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में, कॉरपोरेट ऑफिस में, बड़े ऑफिस हो चाहे छोटा हो, चाहे भी किसी भी तरह के और संस्थान हो, हर जगह इस तरह की होड़ लगी रहती है कि कौन कितना ज़्यादा सीरियस लुक में नज़र आएगा। और ये एक होड़ की तरह, कंपटीशन की तरह इसको प्रस्तुत करके लोगों के सामने रखा जाता है। और ये सब एक कंपटीशन की तरह, एक मजबूरी की तरह किया जाता है कि कौन अपने आप को दिखाने के लिए कि कौन कितना ज़्यादा सीरियस है या कितना ज़्यादा अपने आप को वो वैल्यूएबल बना सकता है। ये सब एक ढोंग की तरह पेश कर किया जाता है। हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा दिखूं कि उससे ज़्यादा मैं सीरियस लगूं या दिखूं और अपनी वैल्यू क्रिएट करूं। दोस्तों, ये एक फेक आइडेंटिटी की तरह होता है जिसमें आप एक जो एक्चुअल में आप नहीं हो, आप उसमें अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो और एक फेक आइडेंटिटी प्रस्तुत कर रहे हो। दोस्तों, ये एक बेहुदा सिस्टम है जिसका शिकार हर कोई आदमी बन रहा है जाने अनजाने में। दोस्तों, ये एक आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने आप को इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं कि आप वैल्यूड लगे, लेकिन आप कितने वैल्यूड हो या नहीं हो ये एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन हर आदमी इस तरह की भेड़चाल में लगा हुआ है। दोस्तों, ये एक ट्रैप की तरह है जिसमें हर आदमी फंसा हुआ है और हर आदमी अपने आप को एक सीरियस लुक में पेश करके अपने आप को एक अपनी वैल्यू क्रिएट करने में लगा है ताकि वो एक वैल्यूड इंडिविजुअल लगे। वो कितना इंडिविजुअल वैल्यूड है या नहीं है ये आप कह नहीं सकते। दोस्तों, इसे हम आम बोलचाल की भाषा में ढोंगपना भी कहते हैं और अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो ये एक सेल्फ ऑब्सेशन है जिसमें हर आदमी फंसा हुआ है। दोस्तों, ढोंगपना करने से कोई भी फायदा या लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते और अपना नुकसान खुद ब खुद ही करते रहते हैं। ऐसा करने से चाहे इंसान की प्रोडक्टिविटी में भी एक भी पैसे का इजाफा हो चाहे ना हो, लेकिन वो ऐसा करने से बाज नहीं आता और बार बार इसी तरह के कृत्य करता रहता है और जनता को और लोगों को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। असल में ढोंग एक
दुकानदारी और लूट का धंधा है, जिसे हर आदमी कुर्सी का रोब दिखा दिखा कर हर एक दूसरे को लूटने में लगा है। और हर आदमी और हर आम और खास इसका शिकार बना हुआ है, और खासकर आम जनता इस लूट का शिकार सबसे ज़्यादा होती है। लूटने वाला हमेशा सीरियस लुक में नज़र आएगा, और अगर आपने उसे कोई सवाल कर दिया तो वो छोटे से सवाल पे ही बिफर जाता है। आपने कई बार देखा होगा, कई इस तरह के आपके नज़र में उदाहरण आए होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार कई ढोंगी साधु इतना सीरियस फेस बनाकर जनता को प्रवचन दे रहे होते हैं कि जिससे लगता है कि भाई इस आदमी की काबिलियत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब कोई उसको एक छोटा सा भी सवाल पूछ लेता है तो वो बिफर जाता है। ये सब ढोंग की निशानी है। दोस्तों, ज़िंदगी का मूल मंत्र यही है कि जो आप वास्तव में हो, आप वही बन के रहो, तो आप सुखी रहोगे। और अगर आपने ढोंग का रास्ता अपनाया तो आप दुखी रहोगे, और आप खुद भी दुखी रहोगे और लोगों को भी दुखी करोगे। दोस्तों, ढोंगी लोग कोई बाहर की प्रजाति नहीं है, ये हम लोगों के बीच में ही बहुत तरह के लोग रहते हैं। आपको शायद आपके घर में भी मिल जाए, आपको किसी दफ्तर में हो आपको, तो वहाँ भी मिल सकते हैं। इस तरह के लोग और कहीं ना कहीं आपको उनसे मुलाकात ज़रूर हुई होगी। दोस्तों, ढोंगी आदमी अपना काम लेकिन दूसरों का जीना ज़्यादा मुश्किल करता है, और इस तरह के आदमियों को हमें एक्सपोज भी करना चाहिए, और जहाँ हो सके उनको टोक कर उनको इस तरह के आचरण से रोकना चाहिए, और उन्हें इस तरह के आचरण ना करने की हिदायत भी देनी चाहिए। बाकी इतना समझाना काफ़ी होगा। दोस्तों, अगर हर आदमी इस तरह के ढोंगी लोगों को एक्सपोज करता है तो ये नई शुरुआत होगी, और इस तरह के लोगों को हम एक्सपोज करके हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आपको इतना समझाना काफ़ी होगा। बाकी आप सब समझदार हैं। नमस्कार।